हेलो फ्रेंड्स। बीएड क्लास नोट्स सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर 8 का फर्स्ट यूनिट का ये पहला क्वेश्चन है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? प्रस्तावना। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। ये ज्ञान ही एक बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यह हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन और अनुभव प्राप्त करने में सामर्थ्य है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य में और जानवरों में तो यही फर्क है कि मनुष्य क्या करता है, किसी चीज को चिंतन कर सकता है, मंथन कर सकता है, क्यों है, किस लिए कर सकता है। जानवर भी नहीं कर सकता। ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार होता है, अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली है उसका आधार ज्ञान ही होता है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी को ज्ञान प्राप्त हो नहीं चाहिए, वो जितना नॉलेज अगर कोई एक्वायर कर रहा है तो कोशिश करता है कि और भी जितना हो सके अधिक से अधिक एक्वायर कर सके। तो ज्ञान की परिभाषाएं क्या है या अर्थ बोल। ज्ञान शब्द ज्ञान धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाता है, अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। ज्ञान अनुभव एवं संश्लेषणात्मक अनुविश्लेषणात्मक रूप होता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। सुकरात के अनुसार से ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। सर नॉलेज आपके पास एक अच्छा खासा है तो कोई फील्ड में क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग पर्पस जैसा वर्क नॉलेज के अनुसार से होता है। वो सुकरात के अनुसार बोलना है। काल संवेगी के अनुसार से क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान होती है, मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो अपने नॉलेज के अनुसार से ही आप करेंगे। भारतीय दार्शनिक के अनुसार से ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सेकंड, प्लूटो के अनुसार से विचारों एवं दैवीय व्यवस्था एवं आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। स्पेंसर के अनुसार से वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान रूपी कल्पना है। सेल्स के अनुसार से ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। उपयुक्त मतलब मन की आपका विचार को क्या करेगा वो, और दर्शन देता है, मतलब कि आपका जितना नॉलेज होगा किसी चीज के बारे में आप उतना पकड़ से बोल सकते हैं, बता सकते हैं उस चीज के बारे में। उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातें सामने आती है। कुछ पॉइंट है ज्ञान के बारे में। ज्ञान वह है जो सत्य है। ज्ञान हमें अनुशासित करता है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। अगर आप अच्छा संस्कार होगा तो अच्छा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो अच्छा संस्कार, रहन सहन आपका अच्छा होगा। अनुशासन और डिसिप्लिन भी आपको क्या होगा, ज्ञान ही सिखाता है किस तरह क्या करना नहीं करना। ज्ञान क्या सत्य है, हमेशा सही बोलने के लिए बोलते। ज्ञान से ज्ञाता का विकास होता है। जो ज्ञान लेता है, एक्वायर करता है, उसका क्या होता है, चारित्रिक विकास हो, सांसारिक विकास हो या जो भी हो वो विकास होता है। ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वासों को दूर करता है। कुछ अंधविश्वास अगर होगा तो आप क्या कीजिए, उससे दूर रहिएगा। ज्ञान की प्रकृति देखते। ज्ञान की क्या प्रकृति होती है, विशेषता। ज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकृति होती है। ज्ञान शक्ति होता है। ज्ञान क्या है, एक शक्ति के रूप में होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचाने की साधन है। ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है। आप जो सीख चुके हैं वो कभी खत्म हो सकता है, नहीं होती। ज्ञान से प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उनके ज्ञान की भूख और बढ़ जाएगी। अर्थात ज्ञान पैसा की तरह होता है, कोई इसे संतुष्ट नहीं है। ज्ञान तीन तथ्यों पर आधारित होता है, सत्यता पर, साक्ष्य पर और विचार पर। सत्यता मतलब कितना सही है, क्या साक्ष्य प्रमाण क्या है, और आपके पास कितना नॉलेज है किसी चीज के बारे में। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत सूचना है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान बहुयामी होता है।
जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुशासन के द्वारा नवीन ज्ञान की उत्पत्ति निरंतर होता रहता है। नॉलेज को बार बार जितना आप यूज किए, बार बार रिवीजन किए तो बार बार क्या होता है, एक बार होता है कि जितना बार पढ़िए उतना बार क्या होता है, किसी चीज़ को आप एक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जितना बार सीखे, सेकंड टाइम उसे क्या होता है, कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं। इस टाइप से बार बार जितना प्रैक्टिस कीजिए उसके अनुसार से क्या होता है, नॉलेज आपका एक्वायर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ज्ञान के क्या उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य होता है। फर्स्ट है समस्याओं को समाधान के रूप में। दूसरा, व्यक्तिगत विकास के रूप में, किसी घटनाओं एवं परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। सूचनाओं को निश्चित आकार देता है, किसी घटना का व्याख्या करना, उपयुक्त क्षमता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, समाज का विकास करना। अगर ज्ञान आपके पास है तो ये 8 पॉइंट है जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। तो ये वन बाय वन करके देखिए। समस्याओं के समाधान के रूप में, समस्याओं के समाधान के रूप में ज्ञान का क्या मतलब, क्या उद्देश्य होता है? ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्त प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। आप किसी चीज को न पहचान पाइएगा ये क्या है तो क्या आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। अगर पहचान जाते हैं नॉलेज से अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लोग निकालते हैं। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है। यही बोलना चाहिए कि आपको वैसे नॉलेज है तो पहचान सकते हैं क्या है नहीं। व्यक्तिगत विकास, ज्ञान का वह उद्देश्य ये भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा कौशल, व्यवहार, अभिव्यक्ति आदि का विकास करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक, ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह किसी घटना एवं परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। सेकंड, फोर्थ नंबर है सूचनाओं को निश्चित आकार देना। ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है, ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है, अतः ज्ञान ही इस बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान कर सकता है। पांचवा पॉइंट, किसी घटना का व्याख्या करना। ज्ञान कई घटनाओं को व्याख्या कर सकता है। ज्ञान के ही माध्यम से कोई भी जटिलता की व्याख्या की जा सकती है। उपयुक्त क्षमता का विकास करना, किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना ही ज्ञान का उद्देश्य होता है। मानसिक क्षमता का विकास, ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं और तर्क विश्लेषण, चिंतन आदि का विकास होता है। 8 नंबर, समाज का विकास, समाज का समुचित विकास ज्ञान के प्रमुख उद्देश्य है। अगर सब पढ़े लिखे लोग तो क्या होता है, समाज विकसित होता है। अनपढ़ लोग होता है तो समाज क्या होता है, तो विकसित नहीं होता है, रहन सहन अलग होता है। अब जितना पर इसको समरी के अनुसार निष्कर्ष बोलेंगे, कंक्लूजन निकलता है। उपयुक्त विवरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान धन की तरह होता है। जितना मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। मतलब पैसे की तरह जो लोग जितना अर्न करते हैं उससे और अर्न करें। ज्ञान भी क्या होता है उसी तरह, जितना आप सीखते हैं मोर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, नॉलेज उतना ही एक्वायर होता है। वर्तमान समय में ज्ञान का महत्व बढ़ गया है क्योंकि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है होने के कारण शिक्षा का मुख्य आधार अब ज्ञान हो गया है। हर लोग चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना, हर लोग चाहते हैं कि उन्हें क्या हो, नॉलेज हो, एक्वायर करे ताकि आगे से आगे कुछ बेहतर कर सके। थैंक्स।